Hello friends, my name is Dinesh and today we are going to talking about past perfect continuous tense। आज की क्लास में अपन past perfect continuous tense को अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लासों में मैंने प्रेजेंट टेंस को तो कंप्लीट किया था, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को भी अच्छे से समझा था और अच्छे से कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, आज के क्लास में अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे और साथ ही में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए आप एंड तक बना रहिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सबसे पहले तो अपन इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसको पहचाने कैसे। हिंदी टू इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कैसे पहचाने कि भैया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, जो परफेक्ट टेंस होता है ना, जो आपका परफेक्ट टेंस होता है, उसमें अगर अपन टाइम को जोड़ देते हैं, उसमें अपन टाइम को जोड़ देते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट टेंस में टाइम को जोड़ देने पर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे अपन ने मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम को जोड़ दिया तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में टाइम को जोड़ दिया तो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट में टाइम को जोड़ दिया तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब टाइम में क्या होता है कि टाइम के लिए अपन दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर और सेकंड है सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं अपन, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसमें अपन सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में जब टाइम को जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फॉर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं? फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक स्पेशली ओनली फॉर सिंस एंड फॉर के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है और उससे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर का यूज तो अपन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। इन दोनों का यूज ही समय कब हुआ, किस समय में हुआ, इसको बताने के लिए सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है। जहाँ फॉर को तो मैथ आती है, इसलिए वो तो काउंट करके बता देता है, हाँ भाई इस काम को 2 घंटे हो गए, इस काम को 2 दिन हो गए, इसको 3 दिन हो गए। अब सिंस को मैथ आती नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही बताता है कि भैया ये सुबह से वो कर रहा है, ये कल से वो कर रहा है, ये परसों से वो कर रहा है। तो आप तो इतने से समझिए कि इसको मैथ आती है, फॉर को तो मैथ आती है और सिंस को मैथ नहीं आती है। तो फॉर का यूज तो अपन किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, यानी कि ये तो बैठा बैठा गिनता रहता है कि उसको कितनी ड्यूरेशन हो गया, कितना समय हो गया, और ये पॉइंट ऑफ टाइम का ही बताएगा। मैं यहाँ 1880 से रह रहा हूँ, ये तो बताएगा सिंस, और मैं 2 सालों से रह रहा हूँ, ये बताएगा फॉर। अब करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की शुरुआत। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैड, और इसमें हैड के साथ बिन और जोड़ लिया है, बन गई हैड बिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बिन। प्लस परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था, यहाँ करेंगे अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज, प्लस सिंस एंड फॉर का भी यूज करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वर्ड यूज किया जाएगा नोट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देख ली, इसके हेल्पिंग वर्ब देख ली और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया। अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस कुछ सेंटेंसेस के साथ।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिख लिए हैं। अब अपन करेंगे इनको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट। हिंदी में तो पहले से लिखे हुए हैं, अब अपन इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपन ने हेल्पिंग वर्ब देख ली, आइडेंटिफिकेशन देख ली और स्ट्रक्चर देख लिया। अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, मैं 2002 से दिल्ली में रह रहा था। यहाँ क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, मैं 2002 से दिल्ली में रह रहा था। अब अपन करते हैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ मैं आ गया आई। मेरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बिन। आई हैड बिन। वर्ब है यहाँ पर रहना। रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव। लिव के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैड बिन लिविंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। आई हैड बिन, ऑब्जेक्ट तो जोड़ लेते हैं पहले, दिल्ली। आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली। आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ दे रखा है 2002 से, प्लस टाइम का यूज भी करेंगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का यूज होता है। और टाइम का यूज करने के लिए 2 प्रीपोजिशंस की जरूरत होती है, फर्स्ट फॉर, सेकंड सिंस। फॉर का यूज मैंने बताया था ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को। तो यहाँ 2002 से रह रहा है, उसने ये नहीं बताया कि मैं इतने सालों से रह रहा हूँ या मैं इतने सालों से रह रहा हूँ। उसने तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता दिया कि भैया मैं 2002 से रह रहा हूँ। तो सिंस का यूज होगा क्योंकि बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। अब नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। वह सुबह से खेल रही थी। रही थी, यहाँ वह को इंग्लिश में बोलेंगे सी, बिकॉज वह किसी लड़के के लिए यूज हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ सी का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट हो जाएगा वह को इंग्लिश में बोलते हैं सी। वह सुबह से खेल रही थी, सी हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसका यूज होगा सी हैड बीन। उसके बाद में खेलना, वर्ब हो गई खेलना। तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। प्ले के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। सी हैड बीन प्लेइंग, सुबह से खेल रही थी। वह सुबह से खेल रही थी। अब इसमें क्या बताया कि वह सुबह से खेल रही थी, पॉइंट ऑफ टाइम को बताया, इसमें भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम का नहीं बताया। फोर ने नहीं गिना कि वो कितने घंटों से खेल रही थी, उसने तो ये बता दिया कि मैं सुबह से खेल रही थी। इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी यूज सिंस। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 दिनों से नाच रहा था। कितने दिनों से, 2 दिनों से। यहाँ 4 बैठा हुआ था और वो काउंट कर रहा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, वो कितने दिनों से कितने दिनों से नाच रहा था। वह पिछले 2 दिनों से नाच रहा था। इट इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो वी यूज फोर। अपन यहाँ 4 का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ अपन 4 का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा ही, बिकॉज ये किसी लड़के के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ही का यूज करेंगे। ही हैड बिन, ही हैड बिन हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। ही हैड बिन डांस, ही हैड बिन डांस प्लस आईएनजी डांसिंग। ही हैड बिन डांसिंग। 2 दिनों से क्या है, ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। She had been dancing for 2 days. For 2 days, वह 2 दिनों से नाच रहा था। He had been dancing for 2 days. He had been dancing for 2 days. We had been dancing for 2 days. ये तो हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की बात। अब आप नेगेटिव भी ले लीजिए।
जैसे कि आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, तो यहाँ नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं 2002 से दिल्ली में नहीं रह रहा था। I had not been living in Delhi since 2002. It is a point of time, इसलिए अपन ने यहाँ since का यूज किया। उसके बाद में वह सुबह से खेल रही थी। She had been playing since morning. She had been playing since morning. उसके बाद में है वह 2 दिनों से नाच रहा था। He had been dancing for 2 days. फ्रेंड्स, आज के क्लास में अपन ने अच्छे से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा और अच्छे से जाना और इसकी प्रैक्टिस भी की। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, कल की क्लास में अपन फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस को तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में प्रेजेंट को कंप्लीट किया था और आज अपन ने पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, इसके चारों पार्ट्स को पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।